बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांटों का जवाब। अशरफ बरगद के नीचे से जगह छिन जाने के बाद मजदूरी करने पर मजबूर है। जवाद ये जानकर अफसरदा हो गया था। कहानी शुरू होती है नहर के किनारे बरगद के पेड़ पर, जहाँ परिंदों ने अपने आशियाने बनाए थे, वहीं इंसानों ने भी इसकी छांव से फायदा उठाया था। नान चने वाले अशरफ ने वहां रेहड़ी लगाई तो चंद दिनों बाद एक लस्सी वाला और फल बेचने वाला भी वहां आ गया। लोग नान छोले खाते और ठंडी मजेदार लस्सी पीते। जब नान पकोड़े वाले जवाद ने वहां आकर ठिया लगाया तो अशरफ को अच्छा नहीं लगा था। इसने अपने ग्राहकों को बताना शुरू किया कि जवाद जिस तेल में पकोड़े तलता है वो इंतहाई घटिया है। पकोड़े बनाने के लिए बेसन में आटा मिला देता है। नान भी अच्छे नहीं होते। गर्ज अशरफ की पूरी कोशिश थी कि कोई ग्राहक जवाद की तरफ ना जाए। एक दिन जवाद पकोड़े तलने में मसरूफ था कि एक ग्राहक ज्यादा मिकदार में पकोड़े और नान लेने जवाद के पास आया। पकोड़े तो मिल जाएंगे मगर नान आने में कुछ वक्त लगेगा। जवाद ने आलू की टिक्कियां गरम तेल की कढ़ाई में डालते हुए जवाब दिया, मुझे तो जल्दी है, दफ्तर में सभी भूखे बैठे हैं, मैं किसी और जगह से नान पकोड़े ले लूंगा। ये कहकर ग्राहक चलने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होने लगा तो जवाद बोला, भाई ठहरो, मैं अशरफ भाई से नान ले आता हूँ। अशरफ ने यह जुमला सुन लिया था। बोला, मेरे पास नान कहाँ से आए, मैंने अपने ग्राहकों के लिखे हैं। जवाद को सवाल से पहले जवाब मिल गया था। अशरफ भाई, 4 नान कम है, लड़का रास्ते में है, वो आएगा तो 4 नान वापस कर दूंगा। भाई, इस वक्त इनकार ना करो, जवाद ने कहा। कह जो दिया, फालतू नान नहीं है। अशरफ का लहजा इंतहाई तल्ख था। अच्छा अशरफ भाई, खुश रहो। जवाद मायूस होकर अपनी रेहड़ी के पास आ गया। ग्राहक तो गोया हुआ के घोड़े पर सवार था। वो दोनों की गुफ्तगू सुन चुका था। वो बगैर कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से वहां से चला गया। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि अशरफ के पास ग्राहक ज्यादा और नान कम पड़ गए। जवाद सब कुछ देख रहा था। वो जान गया था कि अशरफ को नान दरकार है। वो 10 नान लेकर अशरफ की तरफ बढ़ा। नान देखकर अशरफ ने नाखुशगवार अंदाज में उसे घूरा। ये सब क्या है? वो आपको नान चाहिए ना? तो फिर ये नान रख लीजिए। जब आपके नान आएंगे तो वापस कर दीजिएगा। जवाद ने हाथ में पकड़ा पैकेट रेडी पर रखा तो अशरफ चिल्लाया, उठाओ ये नान, जल्दी करो, मुझे तुम्हारे नान नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मुस्तकिल खड़ा रहने दूंगा? बड़े आए नान देने वाले। पास खड़े ग्राहकों ने कुछ कहना चाहा तो अशरफ स्टील के बड़े पतीले में तेजी से चम्मच चलाने लगा। एक दिन अचानक शोर मचा के बल्दिया वाले तजावजात लाने के लिए आ रहे हैं। इनका ट्रक बाजार के करीब पहुंच चुका है। अशरफ ने तेजी से रेडी का रुख नहर किनारे एक कॉलोनी की गली की तरफ कर दिया। जवाद रेडी को लेकर बाग की तरफ चला गया। अशरफ रेडी को धकेलते हुए बड़बड़ाया, जवाद मनहूस ऐसा आया है कि बल्दिया वाले भी आ गए, खुदा जाने ये कब टलते हैं। इस दिन अशरफ ने जैसे तैसे छोले फरोख्त किए। जवाद भी इस सूरत हाल से परेशान था। दोनों इस वक्त चकरा से गए थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि नहर किनारे बरगद के पेड़ तले बल्दिया वालों ने 2 आदमी पहरे पर बिठा दिए हैं, अब वहां सिर्फ राहगीरों को पेड़ की छांव में खड़े होने की इजाजत थी। कुछ दिन बाद अशरफ साइकिल पर सवार वहां पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चलता हुआ कारोबार खत्म हुआ तो अशरफ नई जगह की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दुकानों के किराए सुनकर वो खामोशी से घर की राह लेता। जवाद की भी यही कैफियत थी। 3 मरले का एक प्लाट इसके पास था। ख्वाहिश थी कि इस पर मकान तामीर किया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। प्लाट बेचकर इसने नहर के करीब वाली मार्केट के अंदर छोटी सी एक दुकान ले ली। इसके ग्राहकों को जल्द इसकी दुकान का इल्म हो गया। एक दिन एक ग्राहक ने अफसोस का इजहार करते हुए जवाद को बताया कि अशरफ बरगद के नीचे से जगह छिन जाने के बाद मजदूरी करने पर मजबूर है। जवाद ये जानकर अफसरदा हो गया। बरगद तले एक मोची भी बैठा था। इसने अशरफ का घर देखा हुआ था। जवाद मोची के बताए पते पर पहुंचा तो अचानक बिजली चली गई। अब हर तरफ अंधेरा था।
جواد نے موبائل کی ٹارچ سے روشنی کی اور اگلے ہی لمحے ایک پرانے سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے بھائی؟ جواد نے اشرف کی آواز پہچان لی تھی۔ میں جواد ہوں، اشرف بھائی۔ جواد یہ کہہ کر اشرف نے دروازہ کھولا تو جواد کو دیکھ کر نفرت انگیز لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اشرف بھائی، میں نے اپنی دکان لے لی ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اشرف اشرف کا لہجہ ابھی تک تلخ تھا۔ اشرف بھائی میرے پاس آ جائیے۔ تو تم مجھے اپنا نوکر بنانے آئے ہو؟ نہیں نہیں اشرف بھائی، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہلے کی طرح نان چھولے لگا لیں۔ نان چھولے اور تمہاری دکان میں؟ اشرف کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دکان کی چوڑائی 8 فٹ ہے، 4 فٹ دکان آپ لے لیجئے اور 4 فٹ میرے استعمال میں رہے گی۔ بس اب انکار نہ کیجیے گا۔ جواد نے محبت سے اشرف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں بجلی آئی تو گلی میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میں تمہیں 4 نان نہ دے سکا اور تم مجھے 4 فٹ دکان دینے آ گئے۔ کون ہو تم، انسان ہو یا فرشتہ؟ اشرف نے جواد کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک ادنا سا انسان ہوں۔ کانٹے کے جواب میں کانٹا ہی اٹھایا جائے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے کا جواب پھول سے دیا جائے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی پھولوں جیسی ہو جائے گی۔ اب انکار نہیں، اقرار کیجئے۔ کل سے 4 فٹ دکان آپ کی ہوئی۔ میں انکار نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ میں 4 فٹ جگہ کا کرایہ دوں گا۔ اب تم بھی انکار مت کرنا۔ یہ سن کر جواد نے ہاں میں سر ہلایا۔ جواد کا روشن چہرہ اشرف کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جسے منحوس سمجھتا تھا وہی اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر اس کے دروازے پر آ گیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔